अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैपिंग। इससे पहले हम 3 लेवल आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे। हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर में देखा था हमारा डेटाबेस को हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल लेवल का, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। ठीक है, इन लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 3 स्कीमास, जिनको हम 3 लेवल स्कीमास या मॉडल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये स्कीमास हम डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। जब भी किसी यूज़र ने डेटाबेस में से डाटा एक्सेस करना होता है, वो हमेशा एक्सटर्नल स्कीमा या एक्सटर्नल लेवल के साथ इंटरेक्ट करता है। एक्सटर्नल स्कीमा वो रिक्वेस्ट को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के पास भेजती है और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा उस रिक्वेस्ट को इंटरनल स्कीमा के पास भेजता है। इंटरनल स्कीमा उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा फिज़िकल लेवल से एक्सेस करता है और कॉन्सेप्चुअल लेवल को भेजता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को देता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा फिर उसको एक्सटर्नल स्कीमा के ऊपर यूज़र को व्यू करवाता है। तो ये जो डाटा की कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है फ्रॉम एक्सटर्नल स्कीमा तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से इंटरनल स्कीमा के ऊपर जा रही है। इसको हम बेसिकली मैपिंग कहते हैं। हमारे पास 2 टाइप की मैपिंग है, एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग और कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बेसिकली हमें बताती है कि हमारे एक्सटर्नल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू के दरमियान किस तरह कॉरस्पॉन्डेंस होती है। एक्सटर्नल लेवल के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्सेप्चुअल लेवल के कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है। अगर हम एक्सटर्नल व्यू या कॉन्सेप्चुअल व्यू को चेंज करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हमें मैपिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग हमें बताती है कि कॉन्सेप्चुअल व्यू और इंटरनल व्यू की आपस में कॉरस्पॉन्डेंस किस तरह से होती है। कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर रिक्वेस्ट किस तरीके से हमारे इंटरनल लेवल के ऊपर भेजी जाती है और इंटरनल लेवल से किस तरह एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करके वापस कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर कॉन्सेप्चुअल व्यू को भेजा जाता है। जितना भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर डाटा होता है वो सारा फिज़िकल लेवल के ऊपर स्टोर होता है। जब हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस करना होता है या सपोज़ करिए कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है कि वो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर कि वो कोई रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहता है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्कीमा और आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चेक करेगा आपके एक्सटर्नल स्कीमा को, आपकी एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग को और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्कीमास को डाटा डिक्शनरी में से चेक करेगा। फिर ये देखेगा कि ये यूज़र जिसके पास जो ये डाटा एक्सेस करना चाहता है उसके पास ये ऑथराइजेशन है, आए वो डाटा को एक्सेस कर भी सकता है या नहीं कर सकता। अगर तो उस यूज़र के पास अथॉरिटी नहीं होगी तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। अगर वो दिखेगा कि नहीं इस यूज़र के पास अथॉरिटी है तो फिर वो रिक्वेस्ट को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से आगे इंटरनल स्कीमा के पास फॉरवर्ड कर देगा। इंटरनल स्कीमा में हमने ये डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल और इंटरनल 2 लेवल होते हैं। जो हमारा फ़िज़िकल लेवल होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंट्रोल करता है। तो फिज़िकली फ़ाइल में जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड उठाता है और हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दे देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर देखता है कि ये डाटा हमारे पास फ़िज़िकल लेवल से जो रिकॉर्ड आया है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, उसको वो प्रॉपर लॉजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कॉन्सेप्चुअल लेवल के पास देता है। लॉजिकल रीडेबल फॉर्म में होता है वो डाटा हमारे पास वहाँ पर, और फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल उसको हमारे एक्सटर्नल लेवल के पास भेजता है जहाँ पे एक्चुअली हमारे डाटे को व्यू किया जाता है या यूज़र को हम उस डाटे को दिखाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो भी में शो कर दिया कि कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या पार्ट करना है, कहाँ से नहीं करना, तो आप लोगों ने इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं।